सूरत हाल का सामना है हमारे देश को, देशवासियों को। शायद एक दिशा मिलने में, हासिल करने में मदद मिलेगी। और हमारी तरफ से ये ऐसा नहीं कि हम भगत सिंह और उनके साथियों की याद में आज ताज़ियती इजलास बुला रहे हैं, बल्कि आज के मौके पर हम उनको याद कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी और उनकी फिक्र, उनकी सोच हमारी नजर में आज भी रोशनी है देश के। और उनके वो ड्रीम्स, ख्वाब देश के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में, जिनकी वजह से उनमें वलवला पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ, कम उम्री में अपनी जिंदगी निछावर करने का। मैं अपने लिए समझता हूं, मुझे सीखना है इस अजीम सपूत से, इन अजीम सपूतों से। यार माय गाइड, मैं आपसे भी अपील करूंगा और आपकी वसातत से अपने हमवतनों से यही अपील कर लूंगा कि आज जिन मसाइल का सामना है हमारे देश को और जो सूरत हाल उभर रही है हमारे देश में, आज हम सब के लिए जरूरी है कि हम इन सपूतों की जो जिंदगी की कहानी है, रोदाज है, जो सपने हैं, जो आइडियाज रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न की। कौन नहीं चाहता है जीना? आखिर वक्त तक यही कश्मकश रहती है बनी नवा इंसान की, मुझे और लम्हे मिले जिंदा रहने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी अकीदे का हो, किसी भी मुल्क का हो। ये ख्वाहिश रहती है मैं और जीऊं। ये ख्वाहिश इन सपूतों, ये जो हमारे सपूत है, इनमें भी थी, जीने की। लेकिन उनका फैसला ये था कि हम अकेले नहीं, हम पूरे वतन के लोगों को जीना देखना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सपने देख रहे हैं। तब जाकर ही उनमें ये वलवला पैदा हुआ, ये दिशा पैदा हुई और ये जज्बा पैदा हुआ। हम इंसानों की तरह जिंदा रहना चाहते हैं और हम हिंदुस्तान के लोगों का फ्यूचर, लोगों की जिंदगी सर उठाकर हर हिंदुस्तानी जिए। किस धर्म का है, किस अकीदे का है, किस इलाके का है, किस बोली का है, किस मौसम का है, हर हिंदुस्तानी लाहौर से लेकर पंजाब तक, केरला तक, कन्याकुमारी, बंगाल तक, ढाका से लेकर कलकत्ता तक, ये उनका ड्रीम था, ये उनका सपना था कि हम अकेले नहीं, जीना वो भी चाहते थे, मरना वो चाहते नहीं थे। लेकिन उन्होंने जीने का सबक सीखा और कहा हम जिएंगे अपने हमवतनों की का जो जीवन है वो बेहतर बने। जीना है, लेकिन अगर रस्सा कोई ढाले हमारे सर पर, वो हमें मंजूर नहीं, गले में, वो हमें मंजूर नहीं। वलवला
नौजवानों से यही कहूंगा, मैं आज भी अपने हम वतनों से कहूंगा, कठुआ, जम्मू के, कश्मीर के सभी लोगों से कहूं, यही दोहराऊंगा, बार बार दोहराऊंगा, मेरे हीरोज, मेरे हीरो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर, कई लोग वो मरे नहीं मेरी नजरों में, मरेंगे नहीं मेरी नजरों में। ना मुझे तकलीफ होती है अगर कोई ये कहे कि इनको हम मरना समझे, मरे हुए समझे। यस, जिस्म गया, लेकिन उन्होंने जो मशाल उठाया था वो रास्ता दिखाने के लिए और अंधेरे का मुकाबला करने के लिए जो दिशा मुकर्रर की, मेरे लिए, आने वाले नस्ल के लिए भी, मेरे हीरो, वो शमा हम बुझने नहीं देंगे। ये वचन है हमारा, नहीं देंगे। ऐसे नहीं ढीले ढाले तरीके से भगत सिंह को याद नहीं किया जा सकता, और ऐसा नहीं है कि आप फूल की माला चढ़ाए, वो अपनी जगह अकीदत। लेकिन मेरे यार ये भी तो समझ ले कि कोई जवान 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमता है, उसको तो समझ, उसके विचारधारा को समझ, उसके जज्बे को समझ। याद कर वो दिन जब असेंबली में वो और एक साथी के हमरा गिरफ्तार हो गए, वो जो असेंबली में, जो आज की पार्लियामेंट कहा जाता है, बम फेंका, क्या बयान दिया उन्होंने तब भी कहा हम बम की पूजा करने वालों में नहीं हैं, हम कतल ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई जख्मी हो जाए, मुखालिफ भी नहीं। अरे साहब पढ़ लो ना, bomb was not the face of revolutionaries, not at all। उन्होंने कहा, सेशंस को मैं अपना स्टेटमेंट दे दिया और कहा, और सोशलिस्ट रिपब्लिक हिंदुस्तान उन्होंने बयान दे दिया उस वक्त। ये एक वाकया है जब गूंगा बहरा जब बोहरा सुनता नहीं है, उसको जगाने के लिए ये कोशिश हमें मजबूरन करनी पड़ी। जब बहरा हो जाए कोई, लेकिन तब भी शहीद आजम भगत सिंह ने जो बयान दिया, कहा मैं तो चंद दिनों के बाद शायद ना रहूं, लेकिन ये कह देता हूं मैं अपने मुखालिफ को भी तकलीफ देना, जख्म देना नहीं चाहता। मैं तो इंसान की जिंदगी ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो जिंदगी की ह्यूमन बीइंग, इंसान। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिख की भलाई के लिए, मैं हिंदू की भलाई के लिए, मैं मुसलमान की भलाई के लिए, अपर कास्ट की भलाई के लिए, उस कास्ट के। मेरे भगत सिंह ने कहा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं ह्यूमन बीइंग। मैं उसकी इमेंसिपेशन के लिए, उसकी आजादी के लिए, उसकी अजमत वाली डिग्निटी के साथ जिंदा रहने का अधिकार देने के लिए यह रास्ता मैंने चुना है। दिस वॉज द ड्रीम। ये ड्रीम था इन दयालों का, यह ड्रीम नहीं था लड़वाने का, यह ड्रीम नहीं था अकीदा, मजहब। जब याद कर लीजिए जलियांवाला बाग में मसकर हुआ, कत्लेआम किया, उसके बाद
कुछ आयाम के बाद लाहौर में भी और यहां पंजाब के दूसरे इलाकों में भी राइट्स हुए, आपसी टकराव हुआ धर्म और मजहब के नाम पर। भगत सिंह ने कहा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे, मैं देख नहीं सकता। मेरा सपना एक साथ मिलकर खेत से फसल उगाने का है, एक साथ मिलकर फसल उगाना है। किसके लिए? इंसान की जिंदगी के लिए। कोई सिख हो, कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई किस कास्ट का है। मेरा सपना तो है ह्यूमन बीइंग, इंसान है, भूख सताती है, इंसान है, जरूरतें परेशान करती हैं। मैं तो मेरे सामने इंसान है, किस रूप में वो पूजा करे उसकी अपना रास्ता है, लेकिन मेरे लिए वो एक मनुष्य है, इंसान है। मैं इंसान की डिग्निटी के लिए लड़ रहा हूं, इंसान की अजमत के लिए लड़ रहा हूं। आज मेरे यार, मेरे हीरो, आपके ख्यालात की जरूरत है, जबकि मेरे देश में आज टकराव है, जबकि मेरे देश में धर्म अपनी जगह, मुझे कोई ऐतराज नहीं, कोई धर्म अपने धर्म को पाले, कोई मजहब को पाले, कोई मंदिर बनाए, कोई मस्जिद बनाए, कोई गुरुद्वारा बनाए, कोई ना बनाए। तो मैं तो चाहता हूं मेरा कोठुआ के वासियों के लिए रहे, खुशहाल कोठुआ रहे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के किसानों को जो कर्ज के बोझ तले है उससे निजात मिले, और यहाँ के किसानों को भेड़ बकरी समझकर ना हाँका जाए अपनी जमीन से बेदखल करके। ये मैं चाहता, मेरे लिए किसान है यार। वो पगड़ी पहना हुआ किसान हो, बगैर पगड़ी के हो, मोछू वाले हो, दाढ़ी वाला हो, कोई भी किसान, अरे वाह, वो खेती करता है, वो अनाज बनाता है, वो मेवा बनाता है, वो कनक बनाता है, वो चावल बनाता है, वो सब्जी बनाता है, इंसान के लिए बनाता है। किसी भी सब्जी में ये लिखा नहीं है कि ये इस जात के लिए है, इस वाले के पास है, उस वाले को। और फिर भूख का भी कोई धर्म नहीं, भूख का भी कोई धर्म नहीं है। हमारे शहीदों ने भी हमें सिखाया, भूख मुझे भी सताती है, कश्मीर वाले को भूख सताती है, डोगरा मेरे भाई बहन को भी, पंजाबी को भी, गोरे और काले को भी भूख है। भूख का इलाज चाहिए, खुराक चाहिए। यारा, कोई खेत के साथ लड़ाई करता है, कोई दफ्तर में जाकर, कोई सड़क पर मजदूरी करता है, कोई मीडिया में काम करता है, कोई और पेशा इख्तियार करता है। हम तो ये चाहते हैं सरकार से हमें जीने का अधिकार चाहिए। तब जाकर भगत सिंह ने कहा था हमें अपनी किस्मत का फैसला करने का अधिकार चाहिए। ये कहा था, सेशंस कोर्ट में कहा, हम में कैपेसिटी है कि हम अपनी डेस्टिनी के बारे में तकदीर साज बने, तकदीर के बारे में फैसला कर ले। ये हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम किस दिशा में जाए, वो भारत के लोग फैसला कर ले। आज मैं ये कहता हूं, ये सपना अधूरा है यारा। आज एक भारतवासी को, किसान को अपनी फसल की कीमत चाहिए। क्या चाहता है? अरे लड़ता है, वो धूप में लड़ता है, बारिश में लड़ता है, ओलू में लड़ता है किसान मेरा, हर जगह ग़िज़ा बनाता है, फूड बनाता है, सब्जी बनाता है, और मांगता क्या है? मांगता है कि खुदकशी पर मजबूर, मांगता है जो सरकारों ने कमीशन बनाए, और हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार कहा, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट
कुछ तो करो ना। ये अच्छे दिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। ओले ही क्यों है हमारे लिए? सड़कों पर पंजाब का किसान आया, हरियाणा का किसान आया, या कठुआ का किसान आया, या हिमाचल या यूपी का,